अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, जो अभी न्यू बुक आई है, मैं उस बुक से क्वेश्चन करवा रही हूँ। और ये पॉलीगॉन्स के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें से थोड़ा आपको ये समझना है कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। एक पॉलीगॉन है, उसका हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल को फाइंड करके इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे 11 गॉन्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे एक पॉलीगॉन है जिसकी 11 साइड है। ठीक है, एक पॉलीगॉन है जिसकी 11 साइड है, फिर एक पॉलीगॉन है जिसकी 12 साइड है, और फिर 15 साइडेड है, और एक 20 साइडेड का कोई पॉलीगॉन है। ठीक है, पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं जो 3 या मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं। और अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल लें तो वो ट्राइंगल हो सकती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखें 1 2 3 स्ट्रेट लाइन से ये मिलके बनी है ये शेप, तो ये ट्राइंगल है। 1 2 3 इसकी साइड 3 है, तो ये 3 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, तरह हम रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल है जिसमें 1 2 3 4 साइडेड है। 1 2 3 4 साइडेड पॉलीगॉन है, क्योंकि 4 स्ट्रेट लाइन से ये मिलके बना है। 3 या 3 से ज़्यादा जो स्ट्रेट लाइन मिलके शेप बनाती है उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, लाइक ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रिपीजियम है, ये सब जो है वो पॉलीगॉन्स हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल की बात करें तो किसी भी साइड, जैसे ये हमारे पास पॉलीगॉन है, इसका जो ये इनसाइड जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल कहलाता है। इसी तरह जैसे अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वैसे तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जो ये 4 एंगल्स बने हैं जो कि ऑब्वियसली 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी हमारे पास इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? इंटीरियर एंगल जो भी पॉलीगॉन हमारे पास गिवन होगा उसके इनसाइड जो भी एंगल बन रहे होंगे वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ किसी शेप की या ज्योमेट्रिकल फिगर की, जो पॉलीगॉन है, समझे मैंने ये वाली फिगर ड्रॉ की है जिसकी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 साइडेड पॉलीगॉन को हम कहते हैं पेंटागॉन। ठीक है, पेंटा का क्या मतलब है? 5। ठीक है, पेंटा का मतलब है 5 और गॉन, तो डेट्स मीन कि 5 साइडेड वाला गॉन। इसी तरह यहाँ पे गिवन है 11 गॉन, यानी कि 11 साइड वाला गॉन। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 साइड्स हैं तो इस गॉन की 11 साइड्स होंगी। जब भी हम किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करते हैं तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, और फार्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं सब एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं sum of interior angle of n-sided polygon is equal to n minus 2 ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको 180 डिग्री से। अब यहाँ पे n साइडेड क्या है? n साइडेड का मतलब है, जैसे ये नंबर दिए हुए ना, ये साइड है। जैसे 5 साइडेड वाला पॉलीगॉन तो यहाँ पे 5 है। इसी तरह जैसे यहाँ पे 11 गॉन है तो यहाँ पे n जो कंसीडर करेंगे हम उसको 11 कंसीडर करेंगे। n रिप्रेजेंट कर रहा है वो साइड ऑफ पॉलीगॉन है। तो अब हम पार्ट ए की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे है 11 गॉन, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 11, यानी कि n क्या है? साइड ऑफ पॉलीगॉन। फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ 11 गॉन। फॉर्मूला है n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। यहाँ पे n जो है वो 11 है, तो 11 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। हम 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180 से, तो यहाँ कर लेते हैं 180 को 9 से मल्टीप्लाई, 0261। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1620 डिग्री।
ठीक है, तो ये है हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 11 साइडेड पॉलीगॉन। चलिए अब ये वाला कर लेते हैं पार्ट बी। इसमें भी हम इसी तरह लिखेंगे एन, यहाँ पे हमारे पास 12 है, यानी कि साइड ऑफ पॉलीगॉन 12 है। लिख लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ 12 गॉन, यानी कि 12 साइडेड गॉन। तो फॉर्मूला है हमारे पास n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n हमारे पास गिवन है 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 12 माइनस 2 हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, 1800 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 12 साइडेड पॉलीगॉन। पार्ट सी कर लेते हैं 15 कॉन। लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 15 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ 15 कॉन। फॉर्मूला लिखेंगे n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n हमारे पास गिवन है 15 और माइनस करवाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 15 में से 2 माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 13 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 180 डिग्री से, तो ये हो जाएगा 2340 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं पार्ट डी। यहाँ पे लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 20। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ 20 कॉन। फार्मूला है n माइनस 2 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 डिग्री से। n हमारे पास है 20 माइनस 2 करवाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 20 में से 2 माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 18 और 18 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 4 2 3। ठीक है, तो 3240 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।